इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान होने वाले जंगबंदी का मुआहदा एक बार फिर से खटाई में पड़ गया। चीन के सदर ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया। हज़ारों खतरनाक तरीन कमांडोज, मुतादिद मिसाइल सिस्टम और सैकड़ों की तादाद में तैयारे भारत की सरहद के करीब लाकर खड़े कर दिए। भारतीय फौज के लिए एक बार फिर से कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। चीन भारत को लद्दाख की जमीन का एक टुकड़ा भी देने से इनकारी हो गया। नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे से दो चार हो गई। भारतीय जर्नैलों का मोदी पर बड़ा वार। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि भारत को 45 साल मुआहदे की खिलाफवर्जी पर कैसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने आ गए। चीन ने अमेरिका के खिलाफ तारीखी ऐलान करके अमेरिकी इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, चीन के सदर ने भारतीय फौज और मोदी सरकार के बढ़ते हुए घिनौने मंसूबों की वजह से अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीन ने कई हजार फौजियों को हंगामी तौर पर LAC पर तैनात कर दिया है। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि चीनी सदर की जानिब से एक बयान जारी किया गया कि चीन के सब्र का पैमाना मोदी के बिछाए गए घिनौने जालों की वजह से लबरेज हो चुका है। अब भारत और इसके इत्तेहादी अमेरिका के साथ इसकी जुबान में बात की जाएगी। चीन के सदर ने अमेरिका को भी सख्त पैगाम देने की ठान ली है, जिसका एतराफ पेंटागन की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया गया है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि भारत क्या चीन की अमन पसंद पॉलिसियों का नाजायज फायदा उठाना चाहता था। चीन और भारत के दरमियान एक बार फिर से जंग का वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि मोदी सरकार के हवारियों की रूस यात्रा भी भारत के किसी काम नहीं आई। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ऐलान किया गया कि भारत और चीन सरहद पर कशीदगी कम करने पर मुत्तफिक हो चुके हैं, लेकिन गेम कुछ और ही निकली। भारतीय मीडिया और अहम तरीन तजियाकार ये रोना रो रहे हैं कि अगर चीन के दरमियान भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सरहदी कशीदगी खत्म करने का मुआहदा किया है तो इसमें चीनी फौज को अपनी पोजीशनों से हटाने से मुताल्लिक कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं किया गया। चीन की फौज ताहाल सरहद पर तैनात है और इसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन इकराम, चीन अब भारत के साथ साथ अपने दूसरे दुश्मन ममालिक को भी जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। चीनी सदर का कहना था कि भारत समेत कुछ ममालिक 3 साल से जारी चीन की अमन पॉलिसी को इसकी कमजोरी समझ बैठे हैं, लेकिन हकीकत में ये इनकी गलत फहमी है। चीन के सदर ने भारत को व्हाइट वॉश करने के लिए अपनी फौज को भारत के साथ जंग करने के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया। उनका यह भी कहना था कि भारत इस वक्त चीन की सलामती के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है और भारत सिर्फ और सिर्फ चीन की मुआशी तरक्की को रोकने के लिए अमेरिका के कहने पर चीन के खिलाफ सख्त तरीन इकदाम उठाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। चीनी सदर ने कहा कि मोदी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को कामयाब करवाने के नशे में धुत हो चुकी है। भारत अपनी रिवायती हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भी महाज खोल रखा है, क्योंकि मोदी सरकार को पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा खटक रहा है, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन मोदी सरकार की ये भूल है कि वो CPEC के खिलाफ बनाई गई अपनी घिनौनी पॉलिसियों में नाकाम हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारत की फौज ने 45 साल मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए चीन की फौज पर गोलियां चला दी। चीन और भारत के दरमियान 45 साल पहले एक मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक की जानिब से लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके में कोई भी ऐसा दिफाई साजोसामान इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा जिससे कोई बड़ी तबाही का खतरा जन्म ले। लेकिन अब ये मुआहदा भी भारतीय सरकार और फौज की तौसीह पसंदाना अज़ैम की भीड़ चढ़ गया है। भारतीय फौज की जानिब से इस संगीन खिलाफवर्जी ने भारत के सारे मोराल को मलियामेट कर दिया है और आलमी मीडिया के जरिए सारी दुनिया के सामने अब मोदी सरकार का मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका है। भारत की फौज ने चीन के फौजियों पर गोली चलाकर चीन को दुनिया के सामने एक बार फिर से अमन का दाई होने का बड़ा मौका दे दिया। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने भी ताज़ा तरीन झड़पों की वीडियो आलमी मीडिया के सामने जारी कर दी और आलमी मीडिया को बताया गया कि 45 साल मुआहदे की खिलाफवर्जी भारत की जानिब से की गई है और अब चीन के पास मुकम्मल अख्तियार आ चुका है कि वो अपने मुल्क की सलामती को बैरूनी खतरात से बचाने के लिए हथियार उठाए। और ये इकदाम चीन की जानिब से किसी खुशी के तहत नहीं उठाया जा रहा, बल्कि भारत ने अब चीन को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो भी भारत को गोली का जवाब गोली में दे, क्योंकि अमन की जुबान अभी तक भारत की समझ से बालातर है और भारत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए ये सारे इकदाम सरहद पर उठाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन इकराम, ख्याल है कि दोनों ममालिक के दरमियान शुरू होने वाले तनाज़े के दौरान गुलवान वादी में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, जिनमें से एक भारतीय जर्नैल भी शामिल है। चीन ने तब भी भारतीय जारियत की वीडियो मंजर आम पर लाते हुए भारत के असल चेहरे को सारी दुनिया के सामने बेनकाब किया था। चीन के सदर की जानिब से हुक्म आते ही सरहद पर 300 किलोमीटर की रेंज में जदीद तरीन दिफाई साजो-सामान को नस्ब कर दिया गया है, जिसके बाद भारत की जानिब से भी हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। चीन की जानिब से दिफाई साजो-सामान को नस्ब करने के बाद चीन की वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि भारत के साथ अब जंग लातों, मुक्कों और डंडों से नहीं बल्कि जदीद तरीन दिफाई साजो-सामान से लड़ी जाएगी। चीन की जानिब से भारतीय राफेल का मुकाबला करने के लिए जदीद तरीन जंगी जहाज़ों को भी सरहद पर तैनात कर दिया गया है, जो भारत की फ़िज़ाया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाज़रीन इकराम, भारत के लिए चीन के खिलाफ सबसे मुश्किल मरहला सर्दियों में चीन के खिलाफ जंग लड़ना है, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। भारत की जानिब से तिब्बत की सरहदी फोर्स को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया है, जबकि भारतीय मुबस्सरीन ने अपने तजियों में भारत को खबरदार किया कि कुरगास नेपाल के ज़ेरे असर फोर्स है
और चीन के नेपाल के साथ बेहतर ताल्लुकात होने की वजह से वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जो चीन की सलामती के खिलाफ हो। चीन के सदर ने भारत के साथ जारी तनाज़े पर अपनी कौम से खिताब करते हुए अपने मजबूत अज़म को एक बार फिर दोहराया कि चीन अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी भारत को किसी सूरत में नहीं देगा और मुल्क के दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर चुका है। उनका मजीद कहना था कि चीन भारत के कब्जे में मौजूद अपनी तमाम ज़मीनों को हर हाल में लेगा। 1962 में भी भारत ने चीन के साथ जंग में पहल की थी, जिसकी वजह से इसको भारी नुकसान उठाना पड़ा था। नाज़रीन करम, अब दोनों ममालिक के दरमियान वही हालात हैं जो 1962 में थे। उस वक्त भी दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर ऐसे ही इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी था। सरहद पर वक्तन फवक्तन ऐसी झड़पें जारी थी, लेकिन उस वक्त दोनों ममालिक के पास इतना खतरनाक दिफाई साजो सामान नहीं था जो आज दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल में ला रहे हैं। 1962 की जंग में दोनों ममालिक का कोई बड़ा जानी नुकसान देखने को नहीं मिला था, लेकिन अगर अब जंग होती है तो ये खतरनाक होगी जो दोनों ममालिक की जोग्राफियाई हैसियत को भी बदल के रख देगी। भारत चीन के खिलाफ अपने दिफा में पहले भी कमजोर था और अब भी कमजोर है, जिसका एतराफ अमरीकी रिपोर्ट में भी किया जा चुका है। अब एक बार फिर से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। भारतीय मुबस्सरीन अब ये दावा भी करने लगे हैं कि चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से पाकिस्तान कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, जिसके लिए हाल ही में चीन और पाक फौज की जानब से मुश्तरका तौर पर जंगी मशकें भी की गई हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब भारत के बाद अब चीन और अमेरिका के दरमियान भी ठन गई है। अमरीकी सदर की इंतजामिया की जानब से आए रोज कोई ना कोई चीन के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया है। चीन की वजारत दिफा ने अमरीकी फौज को आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। 2 सितंबर को अमरीकी महकमा दिफा की जानब से कांग्रेस में जमा करवाई गई रिपोर्ट में चीनी फौज को अमेरिका के कौमी मफाद और आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया गया था। इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीनी वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका की जानब से हक़ाइक़ को मसख किया गया और इसकी दिफाई सलाहियत में इजाफे के मकासद को गलत रंग दिया गया है। रिपोर्ट में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और 1.25 अरब से ज्यादा चीनी अवाम के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश भी की गई है। चीन की वजारत दिफा के तर्जमान कर्नल यू यान ने कहा है कि कई गुजरे बरस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये अमेरिका ही है जो इलाकाई बेचैनी और आलमी सतह पर अमन को बर्बाद करने वाला मुल्क है। अमेरिका की जानिब से इराक, लीबिया, शाम और दीगर ममालिक में 2 दहाइयों के दौरान की गई जारियत के नतीजे में 8 लाख से ज्यादा अफराद हलाक और करोड़ों नकल मकानी पर मजबूर हुए। अपनी गलतियों का एतराफ़ करने की बजाय अमेरिका ने एक नाम निहाद रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चीन की मामूल की दिफाई तरक्की के बारे में झूठे दावे किए गए हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी वज़ारत दिफा की 150 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट में चीन की अस्करी क़ुव्वत और इसके मकासद का जायजा लिया गया। बिलखसूस ताइवान से मुतालिक चीन की हिकमत अमली का बारीक बीनी से तजिया किया गया। रिपोर्ट में चीन की अस्करी क़ुव्वत को अमरीकी मफादात और आलमी नज़म आमा और अमन के लिए खतरा करार दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि 20 लाख एहलकारों के साथ चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। 350 बहरी बेड़ों और 293 आबदोजों के साथ चीन की बहरी क़ुव्वत अमेरिका से भी आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा चीन के पास तवील फासले तक मार करने वाले बिलास्टिक और क्रूज मिसाइल की भी सबसे बड़ी खेप मौजूद है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि अमेरिका की जानिब से ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात हालिया तारीख की बदतरीन सतह पर आ चुके हैं। दोनों ममालिक की जानिब से सफारती अमले पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं और वीज़ा पॉलिसियों में भी सख्तियां की जा रही हैं। वबा के बाद से दोनों आलमी ताकतों के ताल्लुकात मुस्तकिल कशीदगी का शिकार हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।